इसी को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जाना है वर्ड डाटा पे और वर्टेक्स ग्रुप प्लस, इस ग्रुप का नाम रखेंगे हम लोग ट्रीज। एक हमने वर्टेक्स ग्रुप बना दिया। क्योंकि यहाँ पे गलती हुई है, डेंसिटी जो मिनिमम है इसको हटाना है हमने, ठीक है। डेंसिटी मिनिमम इसको भी रखा रहने देते हैं, डेंसिटी फैक्टर को उठा के यहाँ पे रखना है आपने, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अब हमारे पास तीनों आ चुके हैं, डेंसिटी फैक्टर है, डेंसिटी मैक्स है और डेंसिटी मिनिमम है। तो अभी हम दोबारा जाते हैं अपने 3D व्यू के अंदर, तो अभी हमारे पास यहाँ पे तीन चीज़ें। तो आपने जाना है वर्टेक्स वाले में, और यहाँ पे जो हमने ट्री बनाया था, ट्री वाला, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे जाना है और यहाँ पे हम सर्च करना है ट्री, ठीक है। तो हमने ट्रीज कर दिया है। अब यहाँ पे देखो आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो ये नज़र कैसे आएगा? ऑब्जेक्ट के आपने जाना है और यहाँ पे आपने जाना है वेट पेंट के ऊपर, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा ऊपर टॉप व्यू ले लेते हैं इसका, इस तरह से। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हम कब से कर क्या रहे थे। अब देखो जहाँ जहाँ पे मैं पेंट करूँगा ना, वहाँ वहाँ पे ट्रीज आएंगे सिर्फ। यहाँ पे मैंने पेंट किया, यहाँ पे मैंने पेंट किया, यहाँ पे मैंने पेंट किया। अगर आपको जूम करके दिखाऊँ मैं, तो देखो जहाँ जहाँ मैं पेंट कर रहा हूँ सिर्फ वहीं वहीं पे ट्रीज आ रहे हैं। तो ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि देखो अब बीच में जो है हमारी यहाँ पे एक पिच टाइप आएगी, इसके ऊपर एनिमल जो है अपनी एक्टिविटी करेंगे, भागेंगे दौड़ेंगे, ठीक है। उसके इस साइड पे थोड़े बहुत ट्रीज होंगे, इस साइड पे थोड़े बहुत ट्रीज होंगे, ठीक है। और जो चीज़ हमने की थी वो क्या थी कि उसमें पूरे ग्राउंड के ऊपर जो है ट्रीज ही ट्रीज थे, तो उसके अंदर जो है हमारे एनिमल्स के रखने की जगह नहीं थी। तो ये चीज़ हम वर्टेक्स ग्रुप से करेंगे कि हमें जहाँ पे चाहिए एनिमल्स हम वहीं पे एनिमल रखेंगे, ठीक है। और जहाँ पे हमें पेड़ चाहिए हम वहीं पे पेड़ रखेंगे। अब पेड़ मुझे, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसका वेट पेंट इतना ही कर देते हैं, रेडियस थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो आपका ब्रश का साइज़ बढ़ेगा। तो इसको हम 75 ही रख देते हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इस साइड पे ट्रीज़ हो, थोड़ा सा इस साइड पे ट्रीज़ हो, और बीच में हमारे एनिमल्स होंगे, थोड़े बहुत इधर हों, थोड़े बहुत इधर ट्रीज़ हों, ठीक है। और अगर आपने कोई गलत कर दिया तो उसको अपने वेट को ज़ीरो कर दो, और ऐसे करोगे तो वो रिमूव हो जाएगा। खैर मुझे रिमूव नहीं करना, इसको मैं वेट दोबारा बढ़ा देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो सिर्फ स्पेसिफिक जगह के ऊपर ट्रीज़ आए हैं, जहाँ जहाँ पे मैं पेंट करूँ। मेरे को सेंटर में चाहिए, सेंटर में पेंट कर दूँगा, लेकिन सेंटर में चाहिए नहीं। सेंटर में हमारा जो है वो पिच आएगी, ठीक है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब अभी वेट पेंट से दोबारा ऑब्जेक्ट मोड में हम आ जाएंगे। ये देखो ये हमारे पेड़ हैं, ये बहुत थोड़े से मैंने इधर रखे अपनी मर्ज़ी से, सिर्फ सिखाने के लिए आपको, ठीक है। और जो हमारे ये जो पेड़ थे इनको हमने बाद में हाइड कर देना, इनका मसला नहीं है, जो ये साइड में पड़ेंगे। तो अभी हमारे जो है पेड़ तो आ गए हैं, अब साथ में एक चीज़ रह गई है, बुशेस, उनको हमने लेकर आना है। तो उनको लाने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा जो है इसका वही हम कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे जाएंगे और दोबारा से शेडो एडिटर में जूम आउट करेंगे इसको। एक और चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे देखो इन सब पेड़ का ना फेस एक ही साइड पे है। ये चीज़ भी इतनी अच्छी नहीं लगती कि वैसे थोड़े फेक फेक पेड़ लगते हैं, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसका मुंह उधर हो, इसका उधर हो, सबका अलग अलग जगह पे फेस हो ट्रीज़ का, ठीक है। तो ये चीज़ हम कैसे करेंगे, बल्कि सॉरी, ज्योमेट्री नोड के अंदर हमने जाना है, गलती से शेड एडिटर बोल दिया मैंने। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक रैंडम वैल्यू है हमारी, ठीक है, जो हमने स्केल के ऊपर की थी कि कुछ ट्रीज़ हमें छोटे चाहिए, कुछ बड़े चाहिए। इसी को आपने सेलेक्ट करना है, क्लिक करके शिफ्ट डी दबाना है, ये डुप्लीकेट हो जाएगा और यहाँ पे रख देना है इसको, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को पहले हमने स्केल के साथ कनेक्ट किया था क्योंकि हमें जो है उनका साइज़ छोटा बड़ा करना था। अब हम कर देंगे इसको रोटेशन के साथ। फ्लोट की जगह आपने करना है वेक्टर, फ्लोट की जगह आपने करना है वेक्टर, और दोबारा से इसकी वैल्यू को रोटेशन के साथ लगा देना। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को ज़ीरो कर देंगे और सेकंड वैल्यू को भी ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। तो अभी देखो प्ले जो हमारे ट्रीज़ थे वो बिल्कुल सीधे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी रोटेट नहीं हुए। रोटेट कैसे होंगे, जो थर्ड वैल्यू है इसको आपने इंक्रीज़ करना है। आप देखो ट्रीज़ जो है मैं जैसी ही वैल्यू इंक्रीज़ कर रहा हूँ वो रैंडमली जो है रोटेट हो रहे हैं। तो आपने कोई भी रैंडम वैल्यू यहाँ पे सेलेक्ट कर देनी है, ठीक है, जिस जो अच्छी लग रही हो। जूम आउट करके देखो, और जैसे इनको रोटेट करना है हमने इस तरह से रख दो। अब हमारे ट्रीज़ जो हैं कोई किस साइड है, कोई किस साइड है।
ठीक है, तो ये हो चुका है। अब हमने बुशेस के साथ जाना है, तो हम क्या करेंगे, आपने एक दो तीन चार पाँच, नीचे वाले जो पाँच हैं इनको सिलेक्ट करना है आपने, ठीक है। ऊपर एक दो तीन को छोड़ दो, और यहाँ पे आपने करना है कंट्रोल शिफ्ट डी, डुप्लीकेट हो जाएंगे, उठा के इनको नीचे ले आओ। ये हमारे ट्रीज़ के लिए थे, ये अभी हमारे बुशेस के लिए। अब इनके साथ ये जो है ये यहाँ पे भी कनेक्ट हो रहा है, तो इसको अभी हमने जो है काटना है। शिफ्ट दबाओगे, यहाँ कंट्रोल दबाओ, उल्टा क्लिक करके कट कर दो, ठीक है। अब ये पांचों अलग हो चुके हैं, कंट्रोल और उल्टा क्लिक से ये इस तरह से आप काट सकते हो। ये पांचों हमारे अभी अलग हो चुके हैं। तो अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे था हमारा ट्रीज़, उसको आपने हटा के यहाँ पे बुशेस सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। और जो है इस वाले मैश को उठाना है आपने यहाँ से, फर्स्ट वाले को, और बिल्कुल टॉप पे ज्योमेट्री के अंदर आपने जोड़ देना है इसको, ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा जूम करें तो यहाँ पे आपको एक और वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे आपको एक और इंस्टेंस की वैल्यू मिल रही है, इंस्टेंस ऑन पॉइंट के अंदर। तो अब हमने इसके ऊपर काम करना है, इसको भी हमने कहाँ जोड़ना है, इस वाले ज्योमेट्री के अंदर जोड़ना है, ठीक है, ज्वाइन ज्योमेट्री के अंदर। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसको ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर यहाँ पे हमने जोड़ दिया। अब हमारी झाड़ियाँ भी आ चुकी हैं, जो बुशेज़ हैं अब हमारी वो भी आ चुकी हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू को भी आप जो है कंट्रोल कर सकते हो, वही मॉडिफायर पे जाके। अब जो हमारी बुशेज़ हैं वो नज़र नहीं आ रही, तो डेंसिटी मैक्स को हम बढ़ाएंगे, इतना कर लेंगे, ठीक है। अब ये नज़र आ रही है। तो अभी हमने एक और काम करना है जो हमने उसके साथ किया था, बाकी सारे काम तो हुआ हुआ है। यहाँ पे रैंडम वैल्यू है, यहाँ पे रैंडम वैल्यू है, और सब चीज़ें हुई हुई हैं क्योंकि हमने उन्हीं का कॉपी लिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी हमने जो है इसके अंदर एक और काम करना है। यहाँ पे जो डेंसिटी मैक्स और डेंसिटी फैक्टर है इसको लेके जाना है। डेंसिटी फैक्टर को आपने यहाँ से उठाना है, और जैसे हमने उसके अंदर किया था सेम इसी तरह। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, नज़र आए सही से। डेंसिटी फैक्टर को आपने उठाना है और यहाँ पे खाली जगह पे ऐड कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा जो डेंसिटी मैक्स है, डेंसिटी फैक्टर हमारा कनेक्ट हो चुका है, ये देखो ये लाइन जा रही है। अब डेंसिटी मैक्स इसके ऊपर वाला है, इसको भी अभी हमने उठाना है, और जो है यहाँ पे भी इसको भी कनेक्ट कर देना है हमने, ठीक है। अब देखो, अगर थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ इसको ताकि सही से नज़र आए। डेंसिटी फैक्टर भी ज्वाइन हो चुका है, डेंसिटी मैक्स भी ज्वाइन हो चुका है। और ज्वाइन ये कहाँ पे हुए हैं, ये यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, बिल्कुल पहले वाले के अंदर। ये हमारे ट्रीज़ के डेंसिटी मैक्स डेंसिटी फैक्टर, ये डेंसिटी फैक्टर डेंसिटी मैक्स, ये हमारे बुशेस के, ठीक है। ये दोनों हमारे कनेक्ट हो चुके हैं। क्या करना है, इसी को सिलेक्ट रखना है आपने, और यहाँ पे जाना है, एक न्यू वर्टेक्स ग्रुप चाहिए हमें, बल्कि बनाया हुआ था लेकिन एक और बना लेते हैं। बुशेस इसका नाम रख देंगे हम, ठीक है। और मॉडिफायर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे बुशेस सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। पहले वाले के अंदर ट्रीज़ है और दूसरे वाले के अंदर बुशेस है। अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं और दोबारा से वेट पेंट में जाते हैं। अब देखो हमारी जो बुशेस हैं वो गायब हो चुकी हैं, क्योंकि वो जहाँ जहाँ पेंट करेंगे वहाँ वहाँ आएंगी। ऑब्जेक्ट मोड की जगह वेट पेंट, और जहाँ जहाँ हमारे ट्रीज़ हैं यहीं पे मैं चाह रहा हूँ कि बुशेस भी यहीं पे हों। अब देखो पेंट कर रहा हूँ, वो देखो बुशेस आ रही हैं, ये जो ये चीज़ें हैं, ये है, ये रही, ये चीज़ें हैं हमारी बुशेस हैं, ठीक है। मैं सेंटर में करूँगा तो देखो यहाँ पे भी आ जाएंगी वो, लेकिन सेंटर में हमें चाहिए नहीं। थोड़ी सी यहाँ पे ले आते हैं, और जो है इस साइड ले आते हैं, यहाँ पे भी कर देते हैं, यहाँ पे भी कर देते हैं, ठीक है। तो वापस हम चले जाएंगे अपने ऑब्जेक्ट मोड के अंदर। तो देखो हमारी बुशेस भी आ चुकी हैं और ट्रीज़ भी आ चुके हैं। ये मैंने बस अंदाजे से किया है, आप अपने हिसाब से करो। पहले एनिमल्स लेकर आओ, उनको इधर उनका जो है वो बनाओ पिच, वहाँ पे एनिमल्स खड़े करो, और अपने इस मोड में जाओ। मैं इसमें नहीं जा रहा क्योंकि साथ साथ रिकॉर्डिंग हो रही है, तो अगर मैं इस वाले मोड के अंदर गया तो सारे बहुत ज़्यादा लैग करेगा। इस वाले मोड के अंदर आप जाओगे तो साथ साथ कलर आएंगे और आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ पे ट्रीज़ चाहिए, कहाँ कहाँ पे हमें बुशेस चाहिए, ठीक है। मैं अंदाजे से कर रहा हूँ, लेकिन आप ऐसे मत करना, और देख के अच्छे से अपने इन्वायरमेंट को आपने डिज़ाइन करना है। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हो, अपना टाइम कैसे बचा सकते हो। अगर आप एक एक झाड़ी लेकर आते जो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें, ठीक है, एक एक बुश को उठा के लेकर आना पड़ता। इसी तरह आप जो है
यहाँ पे हमारे ट्रीज आ चुके हैं और यहाँ पे भी ट्रीज, यहाँ पे अब मेरी मर्ज़ी में यहाँ पे भी लेकर आ सकता हूँ और यहाँ पर भी। तो ज़्यादा इजी वे है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इजी है। ठीक है, लंबा नहीं है इतना। अगर आप एक एक लेकर आओगे तो उसमें तो घंटा लग जाएगा, और अगर मुझे इसको चेंज करना है तो बहुत इजीली मैं वहीं दोबारा जो है वेट पेंट में जाऊंगा और उसको दोबारा से पेंट करूंगा। जहाँ पे पेंट नहीं चाहिए वहाँ पे उसकी वैल्यू ज़ीरो करके और उसको रिमूव कर दूंगा। तो बहुत इजी तरीका है ये, ठीक है। और थोड़ा सा समझना है आपने। अब हमारी जो है बुशेस भी आ चुकी हैं, ये भी आ चुके हैं और इनका कलर भी आ चुका है। तो एक दफ़ा मैं हम जो है यहाँ पे जाऊँगा और देखूँगा कि किस तरीके से है। पहले हम इनको हाइड कर देते हैं जो साइड में पड़ी हुई हैं। वैसे ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि कैमरा के अंदर नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी इनको हाइड कर देते हैं। को हाइड करने के लिए यहाँ पे देखो, ये हमने सेलेक्ट किया हुआ, यहाँ पे यूँ यूँ कर दो आप, हाइड हो जाएगा। इसको यहाँ से भी हटा हाइड कर दो। अभी हमारी बुशेस रह चुकी हैं, ये यहाँ पर है।